भगवान गणेश का जीवन केवल विघ्नहर्ता और बुद्धिदाता के रूप में ही नहीं, बल्कि एक गृहस्थ देवता के रूप में भी पूजनीय है। उनके विवाह की कथा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें रिद्धि, समृद्धि और सिद्धि, सफलता का महत्व स्पष्ट होता है। प्राचीन काल में जब गणेश जी के विवाह का प्रसंग आया तो एक अद्भुत स्थिति उत्पन्न हुई। कथा के अनुसार एक बार जब देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव और पार्वती के पुत्र गणेश का विवाह कराने की बात की, तो गणेश जी ने स्वयं कहा कि वे तभी विवाह करेंगे जब पहले उनके भाई कार्तिकेय का विवाह होगा। कार्तिकेय अत्यंत तेजस्वी और वीर थे। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले उनका ही विवाह होगा। एक दिन जब विवाह योग्य कन्याओं के लिए प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, तो शर्त यह रखी गई कि जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही वधू का अधिकारी बनेगा। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर बैठकर तुरंत निकल पड़े और तेजी से पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। गणेश जी का वाहन चूहा था, जो बहुत धीमा था। सभी देवता सोचने लगे कि गणेश जी तो हार जाएंगे, लेकिन गणेश जी बुद्धि और विवेक के देवता थे। उन्होंने अपनी सूझबूझ से समाधान निकाला। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा 3 बार की और कहा, माता पिता ही संपूर्ण जगत के समान है। इनकी परिक्रमा करना ही समस्त पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर है। उनकी बुद्धिमत्ता देखकर सभी देवता और शिव प्रसन्न हो गए और घोषणा की कि विजेता गणेश जी ही हैं। इस प्रकार गणेश जी का विवाह पहले होना निश्चित हुआ। अब प्रश्न उठा कि किस कन्या से गणेश जी का विवाह होगा। तब ब्रह्मा जी ने अपनी 2 पुत्रियों रिद्धि, समृद्धि और सिद्धि, सफलता का विवाह गणेश जी से करवा दिया। दोनों ही गणेश जी की अर्धांगिनी बनी। रिद्धि और सिद्धि का महत्व। रिद्धि का अर्थ है भौतिक सुख, संपत्ति, धन और वैभव। सिद्धि का अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति, सफलता और ज्ञान। जब ये दोनों गणेश जी के साथ जुड़ी तो यह प्रतीक बना कि जहां बुद्धि और विवेक है, वहां संपत्ति और सफलता दोनों अपने आप आ जाती हैं। गणेश जी और रिद्धि सिद्धि के संयोग से 2 पुत्र हुए शुभ, जो मंगल और कल्याण का प्रतीक है। लाभ, जो लाभ और सफलता का प्रतीक है। इसी कारण आज भी व्यापारी वर्ग शुभ लाभ के रूप में गणेश जी की पूजा करते हैं और नया कार्य आरंभ करते समय सबसे पहले उनका स्मरण करते हैं। कथा का संदेश। यह कथा हमें यह सिखाती है कि केवल बल या गति से नहीं, बल्कि बुद्धि,